तो चलिए किस्सों में से किस्सा शुरू करते हैं अगला, और अगले किस्से में कहता है बट उससे पहले पिछले किस्सों को जान लेते हैं। हम लोग खाली डेटा फ्रेम, हम लोग नंपाई से डेटा फ्रेम, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट से, लिस्ट ऑफ सीरीज से, डिक्शनरी ऑफ सीरीज से, इन सारे तरीकों से हम अपने डेटा फ्रेम को देख चुके हैं कि कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब जो आखिरी बचा हुआ टाइप है जो कि इम्पॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आपको प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड के अंदर, ठीक है। तो बीते हुए सालों के अगर सैम्पल पेपर्स को आपने देखा होगा और अगर आपने ओरिजिनल पेपर्स को भी देखा होगा तो उसके अंदर आप से इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं, और किस तरीके के पूछे गए हैं वो मैं इस लेक्चर के दौरान आपको बताने वाली हूँ, राइट। तो इस कक्षा में हम लोग कर रहे हैं जी क्रिएशन, और ये लास्ट टाइप है क्रिएशन का। एंड चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। अब देखिए हम लोग किससे क्रिएट कर रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। हम लोग डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी से कर रहे हैं। किससे बोले तो डिक्शनरी है, ऑफ डिक्शनरी से। अब अपने एक मैपिंग करते हैं कि हम लोग कुछ ऐसा बनाएंगे, कुछ कैसा हम लोग ऐसा बनाएंगे, जैसे मैंने लिख दिया मार्केटिंग, सेल्स, और हमने लिख दिया स्पोर्ट्स। ऐसे करके 3 कॉलम है, ठीक है। फिर हमने उसमें लिख दिया नेम और एज और कुछ ग्रेड करके कर दिया, ठीक है। अब इसमें है बंदे का नाम सुधा, ठीक है, वीर, सोनम, राइट। फिर हमारे पास में इनकी एज है, राइट, और ग्रेड है कुछ 1, 2 और 3, ठीक है। ऐसा करके हमने एक डेटा फ्रेम है जो क्रिएट करना है। अब देखिए क्या चीज़ है, आप किससे डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं बोले तो, एक सेकेंड, आप डिक्शनरी बनाओगे, उसको किसी दूसरी डिक्शनरी में पुट करोगे। क्या करोगे, एक डिक्शनरी को दूसरी डिक्शनरी में पुट करना है। अब एक डिक्शनरी में कीज होती हैं, है ना, और वैल्यूज होती हैं। अब जब एक डिक्शनरी है जब आपने बना ली, उसको जब दूसरी डिक्शनरी में फिट करोगे तो उसमें तो फिर कीज वैल्यू 2-2 नहीं हो जाएंगी, है ना। तो कैसे करेंगे, अब इसके लिए आपको कुछ और चीज़ें बता दें। तो देखिए डिक्शनरी की जो कीज होती हैं ना, वो हमेशा आपकी क्या होती हैं, इम्यूटेबल होती हैं। क्या होती हैं, इम्यूटेबल, यानी कि जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो याद रखिए कि जब आप डिक्शनरी की कीज बनाएंगे तो ऐसा है कि यहाँ पर डिक्शनरी नहीं आएगी, ऑफ कोर्स वैल्यू के पास ही आएगी, ठीक है। तो अपने यहाँ पर ये चीज़ 11th क्लास में आपको मतलब बताई थी, तो अभी मैंने दोबारा से जस्ट रिवाइज किया है। तो अपन क्या करते हैं, एक डिक्शनरी क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो हमने ये वाली डिक्शनरी क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसका नाम हम रखते हैं ये D1, ये D2 और ये D3, ठीक है। और जिसमें हम 3-3 का डेटा रखते हैं, नेम, एज और ग्रेड। चलिए फटाफट से डिक्शनरी बोले तो क्रिएट करते हैं। सारी चीज़ों को यहाँ से हटाते हैं, ठीक है। एक D1 डिक्शनरी क्रिएट किया तो उसके अंदर क्या रखना था, नेम। नेम में हम देख देख कर लें या फिर अपनी मर्जी से ही कुछ भी दे देते हैं, सुधा, ठीक है। फिर क्या था अपने पास में, एक सेकेंड चेक करने दीजिए, नेम, एज और नेम, एज और ग्रेड, ठीक है। अब याद रहेगा नेम, एज, ठीक है, एज और ग्रेड, है ना। तो ग्रेड मान लीजिए हमने ये दे दिया, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, एक सेकेंड, फिर डिक्शनरी 2, फिर डिक्शनरी 3, ऐसे 3 डिक्शनरीज हम क्रिएट कर लेंगे। अब नाम चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये अपनी 3 डिक्शनरी हो गई, सुपर डुपर मैम, ओके। अब अपने क्या करते हैं, अपनी एक और डिक्शनरी लेते हैं, और उस डिक्शनरी के अंदर आपको पता है ना डिक्शनरी की कीज़ कहाँ जाती हैं, फटाफट से देखेंगे। तो डिक्शनरी की कीज़ यहाँ जाती हैं ऊपर। अगर हम इसके पेन को चेंज करते हैं तो कौन सा पेन लें, या सो लुक इट देयर, ये क्या होती हैं, कीज़ होती हैं। क्या होती हैं, कीज़, क्या होती हैं, कीज़।
तो बिल्कुल मार्केटिंग, सेल्स और स्पोर्ट्स। तो हमने क्या किया, मार्केटिंग और उसके अंदर हमारी डाली D1, ठीक है। फिर आता है सेल्स, ठीक है, और सेल्स के अंदर हमने क्या डाला, D2, ठीक है। फिर क्या था, स्पोर्ट्स, ठीक है, तो उसके अंदर डाला D3, राइट। ध्यान से सुनिए अभी हमने क्या किया है। आपने 3 डिक्शनरीज क्रिएट की, ठीक है। अब उसके अंदर हमने ये अलग अलग डेटा डाल दिया, जो मतलब हमने प्लान किया था ना, सुधा 31 है ना, वीर, ये सारा हमने एक एक 3 डिक्शनरी बना करके उनको दूसरी डिक्शनरी में पुट कर दिया, ठीक है, मतलब अनदर डिक्शनरी में। अब जब हम रन करते हैं तो हम देखते हैं कि क्या हमारी सोच हकीकत में बदली कि नहीं बदली। तो हमारे पास सुधा, राहुल, कोमल और उनकी एज कुछ इस कदर इस प्रकार से आ रही है, ठीक है। ओके, तो अब हमने ये जो चीज़ें क्रिएट की हैं इसको आपको थोड़ा समझा देते हैं कि क्या हुआ है, और इसमें से कौन सा सवाल आपको बोर्ड के अंदर पूछा जाता है वो भी बता देते हैं। अब ध्यान देंगे आप यहाँ पर। देखिए, हमारी एक डिक्शनरी बना ली हमने, ठीक है, जिसमें हमने रखा नेम, एज और ग्रेड, ठीक है, नेम, एज और ग्रेड, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक हमारी डिक्शनरी बना ली ये वाली, राइट। इसको हमने नाम दे दिया D1, सुपर कूल। फिर एक D2 डिक्शनरी बनाई ये वाली, और इसको हमने नाम दिया D2, है ना। फिर D3 डिक्शनरी बनाई और इसको हमने नाम दिया D3, ठीक है। अब अपनों ने क्या किया कि ये जो तीनों डिक्शनरी हमारी बनी ना, इसको हमने किसी दूसरी में पुट कर दिया, बिकॉज हमें डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी बनाना था, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ये जो हमारी डिक्शनरी है इसकी जो कीज है हमने दे दी यहाँ पर, हमने दे दी यहाँ पर, हमने दे दी यहाँ पर, ठीक है। हमेशा याद रखना, बट याद रखने वाली बात बाद में बताते हैं, पहले देखिए हमने इनको दे दिया तीनों को यहाँ पर, तो हमारे पास में इस कदर इस प्रकार से हमारा डेटा डिस्प्ले हो गया। अब याद रखने वाली बात, जैसे आउटपुट समझ में आएगा। देखिए हम क्या करते हैं, डिक्शनरी हमने क्रिएट किया, उसमें हमारी की थी, ठीक है, और ये कौन सी है, ये बाहर वाली डिक्शनरी है, तो इसको हमने क्या दिया, आउटर डिक्शनरी का नाम क्या दिया, आउटर, बाहर वाली है। फिर इसके अंदर एक अंदर और डिक्शनरी थी, फिर इसकी जो कीज थी और उसके अंदर एक और डिक्शनरी थी। अब याद रखना, जो बाहर वाली डिक्शनरी है यानी कि जो ये वाली है, तो इसके अंदर दूसरी डिक्शनरी है ना, तो इसकी जो कीज होंगी बाहर आउटर डिक्शनरी की, वो कॉलम बनेंगी, और जो अंदर वाली डिक्शनरी है यानी कि ये जो है उसकी जो कीज होंगी वो हमारे इंडेक्सेस बनेंगे। समझ आया? समझाने के लिए अभी इसके किस्से को थोड़ा सा और आसान बनाते हैं। तो हमने एक डिक्शनरी यहाँ पर ली थी, कट करेंगे और इस D2 की जगह पर इस डिक्शनरी को टेप देंगे। अब Ctrl X, D2 की जगह इससे को टेप देंगे, जिससे आपका जो आउटर और इनर वाला मसला है वो हल हो जाएगा। इस बात को अच्छे से समझना है। देखिए ये हमारी आउटर डिक्शनरी है, ठीक है, इसमें हमारी ये की है और ये की है और ये की है, तो ये हमारी जाएंगे यहाँ पर कॉलम के रूप में, किसमें, कॉलम के रूप में। और ये जो हमारी अंदर वाली डिक्शनरी है, क्योंकि आपको पता है कि जब हम डिक्शनरी और डिक्शनरी बनाते हैं तो उसकी वैल्यूज़ में हम डिक्शनरी रखते हैं, ना कि कीज़ में रखते हैं, क्योंकि कीज़ कभी डिक्शनरी हो नहीं सकती, क्योंकि डिक्शनरी की कीज़ हमेशा क्या रहेंगी, इम्यूटेबल, और म्यूटेबल होती है हमारी डिक्शनरी, तो हम उसको कभी रख नहीं सकते क्या, एज ए की। तो हमारी ये जो डिक्शनरी है जिसको हमने D1 नाम दिया था, और जो ये डिक्शनरी यहाँ पर है, फिर ये जो डिक्शनरी है जो ये यहाँ पर है, और फिर ये जो डिक्शनरी है जो ये यहाँ पर है, इसकी जो की होंगी वो इधर साइड में हमारे इंडेक्स बन चुकी होंगी या बनेंगी, ठीक है। तो आपको बोर्ड में किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हम डिक्शनरी और डिक्शनरी से अपने डेटा फ्रेम का क्रिएशन करते हैं तो कौन सी जो डिक्शनरी है, किसकी जो कीज़ है वो कॉलम बनती हैं, या फिर किसकी जो है कीज़ वो क्या बनती हैं, इंडेक्सेस बनती हैं। ये आपको क्वेश्चन लगातार एग्जाम में आता है, आ रहा है, राइट। इस साल का जो सैम्पल पेपर है उसको भी अगर आप उठाओगे तो उसमें भी आपको केस स्टडी के अंदर इस प्रश्न को दिया होगा, राइट। तो आप क्या कहेंगे कि आउटर डिक्शनरी की जो कीज़ हैं वो हमारी जाती हैं कहाँ पर,
कॉलम्स बनने के लिए, और इनर डिक्शनरी की जो कीज़ हैं वो जाती हैं किसके अंदर, इंडेक्सेस बनने के लिए। तो आपने ये एक डिक्शनरी बनाई, ये एक बनाई, ये एक बनाई, 3 डिक्शनरी बना ली। अब उनको आपने ये जो की है इसके अंदर डाला इसको, इस की के अंदर डाला इसको, इस की के अंदर डाला इसको, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी से डेटा तैयार हो गया, ठीक है। तो मतलब आपने ये एक डिक्शनरी जो क्या थी D1 है ना, फिर ये वाली डिक्शनरी क्या थी D2, ये वाली डिक्शनरी क्या थी D3, 3 डिक्शनरी बनाई थी, उनको दूसरी किसी डिक्शनरी में पुट कर दिया। तो अब हमारे पास में ये डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी से बन करके आ गया, ठीक है। तो पिछला अगर हम बात करें तो इसमें कुछ नहीं हुआ था, अलग अलग मैंने 3 डिक्शनरीज उनके ऑब्जेक्ट्स को पास किया था, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स को मैंने यहाँ पर यूं इस कदर पास किया था। अब मैंने कुछ नहीं, इनके ऑब्जेक्ट्स को हटा करके इन्हीं खुद को ही मैंने यहाँ पर लगा दिया था, ठीक है। तो बात कुछ भी नहीं हो रही है, राइट। बात सिर्फ सिंपल हो रही है कि डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी जब आप क्रिएट कर रहे होंगे इसके द्वारा, किसको, अपनी डेटा फ्रेम को, तो जो बाहर वाली डिक्शनरी है उसकी कीज ऊपर कॉलम बनेंगी, अंदर वाली डिक्शनरी की कीज इंडेक्सेस बनेगी। दैट्स इट। यही चीज ध्यान में रखते हुए आप अपने डेटा फ्रेम को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो इसी से हमारे ये सारे के सारे टाइप्स आज की क्लास में होते हैं कंप्लीट, राइट। तो मैंने आपको टोटल अगर बताएं तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 प्रकार से आपके डेटा फ्रेम को क्रिएट करना बता दिया है, ठीक है। तो चलिए फिर आपको मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। एंड इस सीरीज़ को प्यार नहीं, बहुत सारा प्यार जिसकी ज़रूरत है, तो ये इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बिल्कुल है ना 50K तक तो पहुंच जाएं हम लोग, है ना। तो इस जो मोटिव है जो मेरा, उसके अंदर आपकी ज़रूरत है, क्योंकि आप ही के जो दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे चैनल को और हम लोग जो है और ज़्यादा फले फूले, ठीक है। तो चलिए फिर बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, सब्सक्राइब द चैनल।